भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि 30 जुलाई को यानी कि कल आपका एक नया सरकारी आदेश आपके यहां जो अपर्णा उपाध्याय जी हैं, मिशन निदेशक हैं, उन्होंने ये लेटर जारी किया है। तो आइए देखते हैं इस लेटर में उन्होंने क्या कहा है। और ये लेटर सचिव बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजा गया है और इसमें कहा गया है विश्व स्तनपान सप्ताह जो कि 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक मनाया जाएगा, यानी कल से स्टार्ट होने वाला पूरा सप्ताह आपका विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इसके दौरान राज्य स्तर पर 1 अगस्त 2022 को यानी कि कल आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग किए जाने के संबंध में लेटर है। अभी आपको पूरा विश्व स्तनपान सप्ताह से जुड़ा हुआ जो 29 तारीख को एक दिन पहले परसों जो लेटर आया था वो भी आपको सब दिखा देंगे और समझा देंगे। अब देखिएगा यहां पर लिखा है, जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि शिशु के लिए मां का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान आरंभ कराकर तथा जीवन के प्रथम 6 माह तक केवल स्तनपान कराकर शिशु मृत्यु की दर में कमी लाई जा सकती है और इसीलिए ये सब मनाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अगस्त माह का प्रथम जो सप्ताह है वो विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक इसके बीच में मनाया जा रहा है। तो प्रत्येक वर्ष की भांति वर्ष 2022 यानी इस साल भी स्तनपान सप्ताह का जो थीम है वो नीचे दिया हुआ है, जैसे स्तनपान को बढ़ावा और कामा शिक्षा एवं सहयोग, ये आपका थीम रहेगा इस बार का विश्व स्तनपान सप्ताह का। अब आगे इन्होंने क्या लिखा है उसको सुनिए। इनका कहना है कि उपरोक्त के संबंध में राज्य स्तर पर विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ महामहिम राज्यपाल महोदय इनके द्वारा 1 अगस्त 2022 यानी कि कल प्रातः 11 बजे राजभवन उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जाना प्रस्तावित है और इसमें जो है स्तनपान संबंधी विषय पर विशेषज्ञों एवं संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी एवं अन्य सहयोगी संस्था इनके प्रतिनिधियों के द्वारा प्रतिभाग भी किया जाएगा। आगे इनका कहना है कि उक्त कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा ऑनलाइन प्रतिभाग किए जाने से उन्हें भी स्तनपान से जुड़ी जानकारी का लाभ प्राप्त हो सकेगा। साथ ही आंगनबाड़ी अपने क्षेत्र की अधिकांश गर्भवती धात्री महिलाओं को इस कार्यक्रम के ऑनलाइन प्रसारण के प्रतिभाग कराएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रतिभाग किए जाने वाले जो भी हैं इसके संबंधित निर्देश भी जो है देने का कष्ट करें। इसके बारे में लिंक भी दे दी गई है और 1 अगस्त को कल आपका ये जो है 11 बजे से राजभवन उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन करवाया जा रहा है। तो अभी हम आपको ले चलते हैं आगे और आपको इसका विस्तृत रूप अभी दिखाते हैं। इस वाले लेटर को कामनी बहन आती है कानपुर देहात से, उन्होंने भेजा है और वहीं पर अब ये जो आप आदेश देख रहे हैं ये 29 जुलाई को अभी परसों लेटर महानिदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश से उनके द्वारा जारी करके उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जितने भी डीपीओ हैं यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उन सबको ये भेजा गया है। और लेटर वही है और जो है आपका विषय भी वही है कि जो है कल से स्टार्ट होने वाला जो आपका विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा उसी से जुड़ा हुआ है। अब 1 से 7 तक ये चलेगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें दी जा रही हैं। तो इसमें देखिएगा यहां पर उन्होंने कहा है कि स्तनपान सप्ताह के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का दायित्व जो है क्या है। तो आइए देखते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दायित्व क्या है। तो पहला इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है, तीसरे माह की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके यहां गृह भ्रमण करते हुए उन्हें यथा उनके परिवार के सदस्य को भी संस्थागत प्रसव के साथ साथ शीघ्र स्तनपान कराने की सलाह दें। बोतल से दूध पिलाने तथा फार्मूला मिल्क से होने वाले नुकसान के बारे में उनको जागरूक करें, ये आपका पहला निर्देश। वहीं पर दूसरा निर्देश आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि क्षेत्र में पैदा होने वाले कम वजन के जो शिशु हैं उनके घर प्राथमिकता के आधार पर नियमित अंतराल पर आशा के साथ में संयुक्त भ्रमण करें और मां व परिवार के सदस्य को कंगारू मदर केयर विधि के बारे में सिखाएं। परिवार को शिशु का साप्ताहिक वजन करवाने की सलाह भी दें, ये यहां पर आपका दूसरा निर्देश। वहीं पर तीसरा आपको दिखाते हैं क्या है। तीसरे में है जो बच्चे 6 माह से कम के हैं और गंभीर अल्प वजन अथवा सैम की श्रेणी में हैं तो उनके परिवारों से कुपोषण का कारण जानने का भी प्रयास करें और स्तनपान की स्थिति का आकलन करें और इन बच्चों
बच्चों में अवश्य जो है यहाँ पर इन चीजों को करें जो भी कुपोषित टाइप के हैं। अब है क्योंकि 6 माह से पूर्व पानी, कृत्रिम दूध या फिर बोतल प्रयोग ये करने से दस्त व अन्य संक्रमण हो सकते हैं और यह शिशु के कुपोषण का एक प्रमुख कारण है, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है यहां पर आप देख सकते हो कि 2 अगस्त, कब 2 अगस्त 2022 यानी कि परसों मंगलवार के दिन वजन दिवस का आयोजन करें। ठीक, तो मंगलवार को वजन दिवस है आपका 2 अगस्त को, ध्यान देना। केंद्र पर आई जो माताएं हैं विशेषतः जिनके बच्चे 2 वर्ष से कम के हैं उनसे स्तनपान व्यवहार के बारे में चर्चा करें और यदि किसी महिला को किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो उसके बारे में उसको आवश्यक जानकारी भी आप जो है लें। इसके बारे में चीजें यहां पर लिखी हैं। साथ ही और यहां पर क्या कहा जा रहा है उस पर चलते हैं। तो अगले पेज पर आते हैं। यदि किसी कारणवश मां बीमार है और दूध पिलाने में जो असमर्थ है तो वहां पर परिवार के सहयोग से यहां पर सब ये चीजें आप लोगों को आती हैं तो आप उनको ये सब सलाह दे देंगे। तो कहीं ना कहीं जो है यहां पर आपको इन सब बिंदुओं के बारे में पता है। अब देखो कुपोषित बीमारी जो है यहाँ पर बच्चों में जो है जो संभव अभियान का मुख्य केंद्र बिंदु है, उनके घर जाते हुए सुनो समझो सलाह दो, इस पर जो है अमल करना है। तो इस पद्धति को अपनाना है। अब देखो सलाह देने से पहले अगर आप किसी जो है जिसको सलाह दे रहे हैं परामर्शदाता के तौर पर, तो अगर आप सुनेंगे नहीं उसकी समस्या को तो आप एक उचित सलाह कैसे दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो जो आता है वो सुनना आता है कि आपको सुनना चाहिए। उसके बाद जो है वहां पर समझना चाहिए कि वो क्या चाहता है, उसकी समस्या क्या है, और समझो उसको और फिर उसको क्या दो, फिर सलाह दो, तो वो कारगर होती है। अब देखो इसमें यही सब लिखा है, मां का दूध व घर पर बना खाना जो देते रहें और बीमारी में जो है बच्चों की पसंद का भोजन खिलाएं। जो 6 साल से ऊपर के हैं उनको धीरे धीरे खाना दिया जाता है, उसके पहले नहीं। तो ये सब चीजें आपको आती हैं और आप सब जो है इसको अच्छे से कर लेंगे। बीमारियों से बचा कर रखना है, यही सारी चीजें इसमें दी गई हैं। और बाकी जो भी फास्ट फूड टाइप की चीजें आती है ना, उनसे बच्चों को दूर रखना है। अब इधर यही सब लिखा हुआ है। तो 1 अगस्त जो है से लेकर के 7 अगस्त तक आप लोगों का ये विश्व स्तनपान सप्ताह ये मनाया जाएगा। इसका जो आयोजन होने वाला है। तो कपिल सिंह जी निदेशक हैं, उनका ये लेटर था। और अब आपको दिखाते हैं गृह भ्रमण के समय स्तनपान संबंधी पूछे जाने वाले प्रश्न, ये आपके लिए काम आ सकते हैं। तो पूछे वाले प्रश्न देखिए, नवजात शिशु के अभिभावक से पूछे जाने वाले, जन्म के समय शिशु का वजन कितना था, तो वो जो है बताएं व प्रदर्शन करें। वजन नहीं हुआ है तो वजन कराएं और 6 माह तक के शिशु का वजन प्रति माह करवाते रहें। इस तरह से जो हर महीने वजन भी करो। अब सबसे बढ़िया तरीका मैंने बताया था, राशन वितरण करो, वजन करती जाओ। क्या नवजात शिशु को जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कराया गया, तो यदि नहीं तो वर्तमान में शिशु को क्या पिलाया जा रहा है, आवश्यकता अनुसार सलाह दें। स्तनपान का अवलोकन करें और 6 माह तक केवल स्तनपान के लिए उनको प्रेरित करें। वहीं क्या स्तनपान शुरू करने से पहले नवजात को कुछ और दिया गया, शहद, घुट्टी या गाय बकरी का दूध, ये सब और अभी जो यहाँ पर भी दे रहे हैं क्या। तो इस तरह से प्रश्न पूछे हैं, सामने यहाँ पर उत्तर भी लिखे हैं। हम प्रश्न आपको बता रहे हैं। नवजात शिशु स्वस्थ या सामान्य नॉर्मल है या कैसा है, उसके बारे में आपको सब जो है देखना है। तो वहीं पर जन्म के समय जो वजन है वो 2.5 किलोग्राम या उससे ज्यादा था, कैसा था, तो इस सक्रियता के बारे में भी पूछना है। और नवजात शिशु कमजोर है या कैसा है उसके बारे में सब पूछना है, वो सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फिर 2 से 6 माह तक या उससे अधिक आयु के जो बच्चे हैं उनके अभिभावक से आप क्या पूछेंगी, तो बच्चे को स्तनपान करा रही हैं कि नहीं, क्या बच्चा ठीक से दूध पी रहा है कि नहीं, बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर यही सब चीजें हैं, इनसे जुड़े प्रश्न आप लोगों को बस जो है वहां पर पूछने हैं। अब ऐसे ही देखो यहाँ पर और भी है, क्या बच्चा बीमार है, बच्चे में बीमारी के लक्षण कैसे हैं, वो सब उल्टी करता है, दस्त करता है, दौरा पड़ता है, क्या चीजें हैं, यानी सांस में क्या तकलीफ है, जो भी बीमारी है, जैसे भी समस्या हो वो बताएगा, आप उससे क्वेश्चन करना। और इस तरह से जो है यहाँ पर ये चीजें आ रही हैं। तो इस तरह से आप जो अपने वहां पूछेंगे, क्या पिछले महीने बच्चे का वजन और लंबाई मापी गई, ये भी आप प्रश्न बना सकती हैं। क्या तो इस तरह से आप जो है इसको पूछ सकती हैं। क्या परिवार को बच्चे को जो है वहां पर पोषण स्थिति में उसके बारे में पता है, तो क्योंकि देखो परिवार को पता होना जरूरी है। मान लीजिएगा बच्चा कमजोर है और परिवार वाले ज्यादातर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो माँ बाप को इसलिए बैठा करके ज्यादातर परामर्श देना उचित होता है। जब भी आप गृह भ्रमण करनी चाहती हैं तो केवल महिलाओं से आप संवाद करती हैं तो उतना कारगर नहीं होता। अगर उनके परिवार के सदस्य भी सामने होते हैं तो उनको भी पता चलना चाहिए कि वो अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं और उसकी स्थिति कैसी है अन्य बच्चों के मुकाबले। यहां तक कि कई जगह प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, कई स्टेट में ये हो रहा है कि जो है बच्चे अपने जो भी जिनके ज्यादा स्वस्थ हैं उनको सम्मानित भी किया जाता है, उनकी महिलाओं को भी, यानी माता पिता को भी, अभिभावक को और बच्चे को भी। अब यहाँ पर और स्पर्धा कराई जाती है कि फलाने का बच्चा ढिकाने से जो है ज्यादा ठीक है। तो इस तरह से इससे क्या होता है, इससे बढ़ावा मिलता है जो है कुपोषण को मिटाने में। एक प्रतिस्पर्धा जब बनती है
तो वहां पर जो वर्क है वो और तेजी से होता है। जैसे जिसको हम एक ऐसे नेगेटिव सेंस में अगर लेते हैं तो कंट्रोवर्सी, आप जानते हैं ऐसा इतनी जल्दी से कोई नहीं उठता, कोई मुद्दा नहीं उठता जितना कंट्रोवर्सी में उठ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ना अभी कई चीजें ऐसे, अभी आप लखनऊ का लुलु मॉल ले लो, ठीक वैसे लोग कम जानते कम जाते, अब उसको धीरे धीरे क्या हुआ, प्रचार प्रसार करवाना नहीं हुआ जिसने बनवाया, अब इसको राजनीतिक एक मुद्दा ऐसे बना दिया गया, तो जो है वहां पर उसका कंट्रोवर्सी के तहत जो एक तरह से प्रमोशन हो गया, एक टाइप का समझ लीजिएगा। तो प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो गया। जितनी चीजें जो है कह करके नहीं फैलती, उतना उसको जो है वाद विवाद पैदा करके फैल जाती हैं। तो इस तरह से जो है चीजें बनती रहती हैं। तो प्रतिस्पर्धा भी उसी का एक पॉजिटिव हिस्सा है। इस प्रतिस्पर्धा जो कराई जाती हैं उसका मोटिव यही होता है कि जो है जो कमजोर हैं उनमें थोड़ा इसको सुधार लाने के वो प्रयास किए जाएं, और प्रतिस्पर्धा होगी तो सुधार के लिए सोचेंगे भी। अगर ध्यान ही नहीं देंगे तो फिर ऐसे सब चलता रहेगा। तो इसीलिए वो पॉजिटिव सेंस में है और कंट्रोवर्सी आपका नेगेटिव में है। तो इसीलिए आप लोगों को सोचना है और वहां के जो भी बच्चे हैं उनमें प्रतिस्पर्धा का एक माहौल जो है तैयार करना है, और ताकि उनमें जो है कुपोषण को मिटाया जा सके। फिलहाल के लिए ये कुपोषण जो बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण यही है कि जो है बाहर से जो भी चीजें सामान आ रहे हैं पैकेट वाले, वो सब ज्यादा यूज हो रहे हैं। जो भी आपका घर का चीज है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब इधर बात करते हैं रीता श्रीवास्तव।